हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था एक्सरसाइज 8.1 वन शॉट के अंदर, और आज हम एक्सरसाइज लगाएंगे 8.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। बट इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल मेमोराइज़ करना पड़ेगी। इस टेबल के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं सभी की वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं कर पाते हैं आप, तो आप मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जाइए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टेबल कैसे बनाई जाती है पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। तो वो टेबल बनाना सीखिए आप। जैसे जैसे आप 2-3 बार बनाना सीख लेंगे, आप कॉपी पर लिखना सीख लेंगे, तो आपको वो आसानी से टेबल याद हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको टेबल याद नहीं है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाइए, तो अपने आप ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, तो डेफिनेटली आपको वो वैल्यूज़ वहीं से ही याद हो जाएंगी क्वेश्चन लगाने से। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। पेन कॉपी लेकर बैठिए, मेरे साथ सॉल्व करिए। देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू बतानी। इवेलुएट का मतलब होता है फाइंड करना या वैल्यू निकालना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 cos 30। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्लियर। और cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। मैं यहाँ से आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताता चलूँ। जहाँ पर 2 एंगल का सम अगर 90 आने लगे ना, जैसे ये 60 है और ये कितना है 30 है, तो ये 90 आ रहा है, तो जो वैल्यू साइन की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, cos की होगी। जैसे sin 60 की वैल्यू √3/2 है, तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 60 इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वही वैल्यू cos में होगी इसकी, कितनी, 1/2। आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज़ है। √3 3 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 + 1 = 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब देखिए स्क्वायर का क्या लोचा होता है, स्क्वायर जो होता है वो पूरे रेशियो का स्क्वायर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 30 का स्क्वायर है ना, और ये किसका स्क्वायर है, sin 60 का स्क्वायर। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। आप एक याद कर लें, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो 30 में cos के साथ होना चाहिए। ये देखो अभी बताया था आपको, मैं तो यहीं से टेबल याद करा दूंगा आपको। क्लियर, ओके। तो जो वैल्यू cos 30 होगी वही sin 60 की होगी। sin 60 की वैल्यू √3/2, है ना। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, 2 2 जा 4, √3 का 3, 2 2 जा 4, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। देखो कितना सिंपल है। तो अगर ये आपको पसंद आया हो सोल्यूशन, तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए वैसे आपकी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, और इसी तरह अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं पूरे कोर्स का, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे आप के एग्ज़ाम करीब आएंगे, मैं आपको कुछ सैम्पल सेट बना कर दूंगा और गारंटी दूंगा कि क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। क्लियर। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। cos 45 की वैल्यू कितनी है,
1/√2, ये पूरा न्यूमरेटर है। क्लियर। अब sec 30 की वैल्यू बतानी है, तो आप सिर्फ 3 ही याद रखें, साइन cos tan याद करें, बाकी तो उल्टा करके अपने आप आ जाएगा। पहले अपने को cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए cos 30 की वैल्यू अभी हमने √3/2 निकाली, तो इसका उल्टा √3/2 का sec होगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस साइन 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन का उल्टा cosec होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन पर्पज़ से, और एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है इसके। आप प्लीज़ इस पर फोकस करिए। देखिए कैसे, ऊपर कितना हो गया 1/√2। क्लियर। नीचे देखिए, नीचे इसके अंदर, इसके नीचे मैं 1 ले सकता हूँ, बताइए ले सकता हूँ नहीं? वेरी गुड। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप 1 का 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और √3 का 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, ये डिनोमिनेटर हो गया। क्लियर। तो ऊपर हो गया 1/√2, है ना, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 + √3/√3। यहाँ से 2 कॉमन लिया है ना, तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, ये √3 बचेगा। क्लियर। अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है A/B/C/D। तो जब डबल फ्रैक्शन होता है ना फ्रैक्शन में, तो आप इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लें। A/B D किधर चला जाता है ऊपर, और D ऊपर चला जाएगा, C किधर आ जाएगा नीचे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। तो देखो 1/√2 A/B लिख दिया, इनटू ये ऊपर चला जाएगा √3, और नीचे कौन आ जाएगा 2 1 + √3। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए इसको वो फाड़ ही देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ से हमने क्या किया था, ये वैल्यू ले आई है, ठीक है। एनसीईआरटी से अगर आंसर मैच करना है तो अपने को इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे, √3/√2 को अलग कर लीजिए, और 1/ इसको 2√2 कर लीजिए, ये वाला 2 इसके साथ ले लीजिए, और इसको लिख लीजिए √3 + 1। 1 + √3 है ना, तो इसको √3 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया √3/2√2। पहले इसका रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन में आपको इर्रेशनल नंबर का ही क्या करना होता है, कॉन्जुगेट लिखना होता है। तो यहाँ √2 है, तो √2 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, रेशनलाइजेशन में। और यहाँ पे है √3 + 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है तो माइनस ले लिया जाएगा यहाँ पर। ये रेशनलाइजेशन हो रहा है इसका। देखो √3 √2, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये √3 √2 अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 √2 2 होता है। √2 क्या होता है, 2 होता है। कैसे, √2 तो अंदर अंदर 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 का फिर से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपको कोई ज़रा से भी डाउट्स रहे ना कैलकुलेशन में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए √2 2 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर हो गया √3 - 1, नीचे फॉर्मूला बन गया A + B A - B, A + B A - B। क्या होता है फॉर्मूला, A + B A - B, फॉर्मूला होता है A² - B²। तो A कौन है, √3, और B कौन है 1। तो ऊपर हो गया √6/2, 2 जा 4, ऊपर हो गया √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर हो गया √6 √3 - 1/4 × 2, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा। अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 6 3 = 18 माइनस √6/4, 2 से कितना हो गया 8। अब आप 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस √6/8। वो इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ से 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √6/8। दिस वन इज़ द फाइनल आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको ज़रूर लगाइए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सिंपल वे में इसको समझा दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट का 4।
देखिए क्या है इसके अंदर, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 अपॉन सेक 30 कॉस 60 कॉट 45। ठीक है, चलिए बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा तो 2/√3 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 कॉस 30 की, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्लियर। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, ये आधा है ये 1 है, तो 1 और आधा 1.5 होता है और 1.5 क्या होता है 3 का आधा, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ऐड करने से -2/√3। सेम चीज़ यहाँ पर 1 और आधा 1.5 हो गया तो 3/2 पहले लिख लो और प्लस का 2/√3 समझ में आया। एकदम से एलसीएम नहीं लेने का है इसमें, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर एलसीएम क्या आएगा 2√3, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो 2√3 एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा 3√3 और -2 2 जा 4, नीचे 2√3 एलसीएम आएगा तो 3√3 प्लस 2 2 जा 4, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। अब देखिए यहाँ नीचे इरेशनल नंबर आ रहा है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो 3√3 -4 से मल्टीप्लाई और 3√3 -4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो a² - b², ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है 3√3 -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3√3 दो बार मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 और √3 3, तो 9 3 27 हो गया, तो नीचे तो आ गया आपका 27 और 4 4 जा कितना हो गया 16। क्लियर। अब ये फार्मूला लगा दो a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस b² 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखें 3√3 का स्क्वायर अभी बताया था कितना आएगा, 3√3 का स्क्वायर 27 आया था तो 27 लिख दीजिए, -4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24√3 ये आ जाएगा, 2 3 = 6 6 4 = 24 और प्लस 4 4 = 16 अपॉन 27 - 16, तो आई थिंक 11 बचेंगे। ठीक है। अब 27 और 16 को ऐड कर दो तो 7 6 13 और 2 1 3 और 4 43 आएगा ये, तो कितना आएगा ये 43 - 27√3 अपॉन 11, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। एनसीईआरटी बुक है भाई, थोड़ा संभाल के कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से करना है तभी आंसर आएंगे इसके। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5th पार्ट इसका, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। राइट। चलिए वैल्यू पुट करते जाइए और सॉल्व करते जाइए, तो ये तो 5 हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये साइन 30 का स्क्वायर हो गया और ये कॉस 30 का स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा कॉस 30 की वैल्यू जो होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, है ना। सेक कॉस का उल्टा होता है। और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर। तो ये टेबल याद करेंगे तभी मज़ा आएगा इसको लगाने में। देखें ऊपर हो गया 5
1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस 4, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया 1/4 प्लस √3 का 3 और 2 2 जा 4। तो ये न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है। तो देखें ऊपर हो गया 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1 और नीचे हो गया 4/4, 3 और 1 4 और नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास बचेगा ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। यहाँ ले लो 12 एलसीएम, तो 4 3 जा और 3 5 जा 15 और 3 4 जा और 4 16 जा 64। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इसको इससे कट करते हैं तो 3 4 जाएगा, उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 16 4 जा, है ना, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 12 जा तो 12 1 जा 12। क्लियर। अब देखिए ये हो गया 64, 15 में से 12 जाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा अपॉन 12, तो ये कितना हो गया 67/12। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। 8.2 का फर्स्ट का फिफ्थ, 8.2 का हाँ 67/12। ये देखिए आंसर सही आ रहा है 67/12। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मुझसे गारंटी ले लो, कम से कम 5 से 6 एमसीक्यूज़ आपके एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं। तो हर चैप्टर में कितने हैं, 4 5 5 एमसीक्यू हैं। एक लिस्ट बना लीजिए और एक तरफ पन्ने पर लिख लीजिए, तो आपको आसानी से 5 मार्क्स क्या कर सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना। देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये बताना है अपने को। बताइए 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, और 1 + 10 30 का स्क्वायर, है ना। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और 1/√3, ये 10 30 की वैल्यू होती है। तो ऊपर हो गया 2/√3, नीचे हो गया 1 + 1 का, ये 2 1 जा 2/√3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 2/√3। नीचे एलसीएम ले लो 3, तो 3 1 जा 3 + 1, तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 4/3। अब वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा A/B/C/D, तो ये हो गया 2/√3 और 3/4, तो 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/√3। इस 3 को 2 बार लिखो, √3/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा √3/2। अब देखिए ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑप्शन नंबर की फॉर्म में नहीं दिए हैं, इसमें रेशियो की फॉर्म में दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की 1/2 होती है, tan 30 की √3 होती है, sin 30 की 1/2 होती है ना। तो sin 60 की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, इसमें पहले ही लगा रखा है किसी बच्चे ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। देखिए सेकंड पार्ट, 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें। बताइए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 0/2, तो ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अब 0 तो यहाँ ये दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। tan 90 वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ये 1 दे रखा है, sin 45 की 1/√2 होती है, तो 0 दे तो रखा है आपको, 0 यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड, sin 2a किसके बराबर 2 sin है, sin 2a किसके बराबर 2 sin है। ये पूछ रहा है इज़ ट्रू व्हेन ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू इनमें से किस वैल्यू पर ये आपस में बराबर होंगे। तो पहला लग के देखते हैं 0, तो देखिए ये हो गया sin × 2 × 0, एंगल में रखा जा रहा है ये वैल्यू, तो 2 × a कितना है 0 डिग्री, तो ये हो गया sin 2 × 0 0 हो गया, और 2 × sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0 के बराबर, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 0 एंगल पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन यही करेक्ट आ गया है। अगर आपको चेक करना है अगले के लिए तो मैं बता देता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। देखो sin 2a
इज इक्वल टू 2 साइन ए। आप 30 के लिए लेकर देखिए तो ये साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, है ना। तो ये हो गया साइन 2 60 डिग्री हो गया और 2 साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की 1/2। तो बताइए ज़रा √3/2 क्या 1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो a की वैल्यू दे रखी है ना, ये पूरा एंगल है 2a, तो 2 से a की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ जो दे रखा है वो 2 बाहर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल रखा जाएगा कितने 30 डिग्री, है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई मत कर देना मेरे लाल गोपाल, बहुत एंटिक पीस होते हैं आप लोग, हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये तो भैया मेरे से गारंटी ले लें 100% एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन 110%। तो देखिए आपको दे रखा है 10a + b इज इक्वल टू √3 और 10a - b कितना है 1/√3, है ना। ये दो वैल्यू आपने को दे रखी है। अब इसमें बोला है कि a + b जो है 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, मतलब दोनों एंगल एक्यूट तो हैं, क्लियर, तभी तो उनका सब 90 से छोटा होगा, और कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो C पर राइट एंगल होगा, और A और B क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे, और उसमें भी A क्या होगा बड़ा होगा किससे B से। अब कितना बड़ा होगा भाई हमें निकालना है कि फाइंड A एंड B। तो देखो यार सिंपल सा लॉजिक है मैथमेटिक्स के अंदर। क्या होता है कि अगर अपने को इस केस में A और B लाना है तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है 10 जुड़ा हुआ है, और A और B लाना है इसमें 10 जुड़ा हुआ है, तो 10 हटाना पड़ेगा, और 10 हटाने के सिंपल सा तरीका है कि इसे आप मिटा दीजिए। मिटाना नहीं है, इधर भी 10 होना चाहिए। तो ये 10 में कितने की वैल्यू होती है बताइए। ये 10 में वैल्यू होती है 60 की, है ना। अब कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 कंपेयर हो गया, तो A + B किसके बराबर हो गया 60 के। मेरे भाई कभी ऐसे कट मत करना, कट कर दिया तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, 0 कट कर देगा, पूरा आंसर ही कट कर देगा। अब इधर बताइए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो a - b के साथ 10 है, और ये 10 कितने के लिए होना चाहिए 30 के बराबर में। 10 30 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं 10 के साथ है तो एंगल बराबर होना चाहिए। तो a - b किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर, इधर लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कट जाएगा ये, तो 2a = कितना हो गया 90, तो a = 90/2 = 45, a की वैल्यू 45 आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी 45 + b = 60, तो b = 60 - 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब ज़रा सोचिए a है आपका 45 और b कितना है 15, और इसमें लिख रखा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो वो तो वैसे ही आ रहा है 45 से बड़ा है किससे 15 से, है ना। तो दो वैल्यूज़ आ गई 45 और 15, और 90 से छोटा भी इनका सम 60 के बराबर आ रहा है इन दोनों से, है ना। चलिए अब देखिए इसमें ट्रू फॉल्स हैं, ये भी भैया इस पर फोकस करिए क्योंकि ये सब आने वाले हैं। ट्रू फॉल्स है, MCQ है, एज दी फॉलोइंग है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई, और आंसर जस्टिफाई भी करना है। देखो साइन A + B बराबर है साइन A + साइन B के, क्या ये बात ट्रू है? तो देखिए साइन A + B किसके बराबर है साइन A + साइन B, क्या ये ऐसा करेक्ट है? तो भाई यहाँ पर देखिए ये दो एंगल है ना, तो ये हमारे लिए फ्री टू सेलेक्ट है, मतलब कोई भी एंगल हम ये दो ले सकते हैं। तो जो एंगल इधर लेंगे वही एंगल इधर लेना पड़ेगा, लेकिन हम एंगल वही लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता हो। जैसे मान लो A मैं अगर 30 ले लूँ और B क्या ले लूँ 60, तो ये हो गया साइन 30 + 60, तो साइन 30 + साइन 60, तो ये हो गया साइन 90, और ये हो गया साइन 30, और ये हो गया साइन 60। साइन 90 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कहाँ बराबर आ रहे हैं, ये आपस में बराबर नहीं आ सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 इसके बराबर नहीं आ सकता। देखिए सॉल्व,
है ना। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये वो पूछ रहा है कि ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं हो सकता किसी भी एंगल के लिए, तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए यहाँ पर थीटा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए थीटा में कौन कौन होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 एंगल की वैल्यू हमें पता होती है 10th क्लास में। अब देखो साइन की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब ज़रा सोचो, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0 पॉइंट लगभग कितना आएगा, 1/√2 है ना, तो 1.4 मान लो, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 जा 7 जा तो 7 19 लगभग 0.76 आएगा, 0.76 लगभग। देखो कैसे निकाला मैंने, √2 की वैल्यू 1.4 लगाओ, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 2 से काटेंगे 2 5 जा 2 7 जा तो पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएंगे, 7 7 जा 49 तो 0.7 और √3 की वैल्यू 1.7 होती है तो 0.8 आएगा ये लगभग, है ना, ये 1 हो गया। अब ज़रा सोचो, जब थीटा इंक्रीज़ हो रहा है 0 30 45 60 90 इंक्रीज़ हो रहा है ना थीटा, तो वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, 0 0.5 0.7 0.8 और 1। तो ये ट्रू है आपका, इंक्रीज़ हो गए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये फॉल्स होगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखूँ तो कॉस की वैल्यू उल्टी होती है यहाँ से, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका उल्टा ही तो है, ये हो गया 1, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.50। तो यहाँ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, थीटा इंक्रीज़ करने से वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला पूछ रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या हर वैल्यूज़ के लिए बराबर होगा, ये सिर्फ एक ही वैल्यूज़ के लिए बराबर हो सकता है। अगर मैं 45 लिख दूँ, है ना, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की भी 1/√2, बस इसी के लिए बराबर हो सकता है, बाकी बराबर नहीं हो सकता। 0 ले लो आप, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कहाँ बराबर हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल दी वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ के लिए बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट 0 की वैल्यू, देखो कॉट 0 को आप tan 0 लिख सकते हैं नीचे, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये एक्सरसाइज आपकी टेढ़े ख़त्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर मैं कराऊंगा 8.3। क्लियर, ये इस बार एग्ज़ाम में कैंसिल है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद 8.4 लगाएंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।